प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग जजमेंट है, जहां पर कोई शख्स किसी की प्रॉपर्टी को नाजायज काबिज हो जाए, विरासती प्रॉपर्टी, बहनों का हिस्सा ना दे, भाई का हिस्सा ना दे, ऑरल गिफ्ट करवा ले अपने नाम पर कि जी बाप ने मुझे जुबानी गिफ्ट कर दिया था, या फिर चूंकि मेरे पास एक अरसे से ये प्रॉपर्टी है तो अब मैं इसका मालिक हूं, मुख्तियार हूं। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान। बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक है आज हमारा, प्रॉपर्टी या विरासती जायदाद या ऑरल गिफ्ट हिबा के बारे में, जहां पर किसी एक शख्स को हिबा किया जाता है और बाकी लोगों को उससे महरूम रखा जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर बहुत ही प्रिसाइज और कंप्रीहेंसिव जजमेंट आ चुकी है कि ऐसी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी ऐदर वो ट्रांसफर हो चुकी है, यहां तक कि अगर किसी को सेल भी कर दी है तब भी एडवर्स पोजेशन जो है वो रिवर्स हो सकता है, असल मालकान को मिल सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है PLD 2026 SC42 पेज नंबर। अगर आपका कोई भी ऐसा केस है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जहां पर कोई या तो गैर कानूनी काबिज है या ऑरल गिफ्ट से वो क्लेम कर रहा है, या फिर वो ये कह रहा है कि जी मैं एक अरसे से इस प्रॉपर्टी के ऊपर काबिज हूं तो लिहाजा अब ये मेरा हक बन गया है, तो इस जजमेंट को आप जरूर पढ़िएगा अपने केस के अंदर, ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। यहां पर जो प्रोपोजिशन है वो ये कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन को विरासत में उनके हकूक के बारे में डिस्कस किया कि जब वालिद की डेथ हो जाती है तो प्रॉपर्टी विरासती बन जाती है, वारसान के अंदर तकसीम होगी। अब इस दौरान कोई एक शख्स एक अरसे तक प्रॉपर्टी अपने पास रखे, बाकी बहनें या बाकी भाई अगर उसे हिस्सा ना ले, उसके बाद वो ये कहे कि जी चूंकि मैं एक अरसे से काबिज हूं, मैंने थोड़े थोड़े करके पैसे इनको दे दिए थे, व्हाटसोएवर, उसका ये क्लेम नल एंड वाइड होगा, गैर कानूनी होगा। सेकेंडली, अगर कोई शख्स ये कहता है कि जी मेरे बाप ने मुझे ऑरली हिबा कर दिया था, मैं हवाले के लिए बताता चलूं कि यहां पर मेरे पास सेम प्रोपोजिशन में केस चल रहा था जहां पर हिबा ऑरली नहीं था लेकिन रिटर्न था। अब आपने इसको प्रूफ कैसे करना है? ये जो प्रूफ करने का अमल है ये डिपेंड करता है कि आपका केस किस सिमत में जाएगा। ऑरली हिबा के ऊपर बहुत सारी जजमेंट है, जो रिटर्न हिबा है या जो इसके अंदर की चीजें हैं उनको आपने साबित कैसे करना है, ये आपके प्रूफ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के लॉजिक थ्योरी का सहारा लेकर चीजों को आगे साबित करते हैं। बहरहाल वापिस इस मुकदमे पर आते हैं। मुकदमा इब्रार हुसैन ब मुकाबला मसमात शाहिदा बीबी, जिसके अंदर इस असूल को इस्तेहकम किया गया कि विरासत के अंदर जब तक आप वारसान से कानूनी तौर के ऊपर सेल और परचेज के बयान नहीं ले लेते, यही अज्यूम किया जाएगा कि जो आपने गिफ्ट लिया वालिद से या फिर प्रॉपर्टी के पैसे आपने थोड़े थोड़े करके उनको दिए हैं वो गैर कानूनी अमल था, वो सिर्फ आप हकायक को छुपाना चाह रहे हैं। इसके अंदर जितने भी को-शेयरर्स होंगे वो तमाम के तमाम मालकाना हकूक रखते हैं, जितने भी वारसान इसके अंदर होंगे। कोई भी भाई ये दावा नहीं कर सकता कि एक अरसे से प्रॉपर्टी का काबिज मैं हूं तो लिहाजा अब मैं ही इसका मालिक और मुख्तियार हूं, मैं ही इसके सही और गलत का फायदा कर सकता हूं और मैं ही इसको सेल कर सकता हूं, मैं ही परचेज कर सकता हूं, मैं ही इसमें से नफा ले सकता हूं या रेंट ले सकता हूं। साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो ऑरल गिफ्ट है, जुबानी जो हिबा है, इसके लिए भी बहुत सख्त शराइत मुकर्रर की है कि ऑरली हिबा का जो म्यार और स्टैंडर्ड है वो इंतहाई सख्त होगा। बेनिफिट लेने वाला इटसेल्फ साबित करेगा कि मुझे ये ऑरली हिबा कब किया गया, कहां किया गया, कैसे किया गया, किस चीज के एवज किया गया। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हिबा करना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन जब एक प्रॉपर्टी की ह्यूज अमाउंट या फिर मुकम्मल प्रॉपर्टी ही किसी एक को हिबा कर दी जाए, बाकी औलाद को कुछ ना दिया जाए, तो वहां पर खुद ब खुद एक शक क्रिएट जरूर होता है कि जी क्यों यहां पर हिबा एक को ही किया गया, बाकियों को क्यों नहीं किया गया। हालांकि बाकी भी उसी बाप की औलाद हैं, सारी जिंदगी उसी बाप के साथ रहे, सारी जिंदगी उस बाप ने उनमें से किसी भी औलाद को लाताल्लुक नहीं किया, किसी भी औलाद को यह नहीं कहा कि मेरी औलाद नहीं है, तो फिर एट द एंड डेथ से पहले एक ही बंदे को हिबा क्यों कर दिया? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन इस केस के अंदर अराइज होता है। मेरे केस के अंदर भी सेम यही क्वेश्चन मैंने अराइज किया था वहां पर, बट जो ट्रायल कोर्ट है उसने एक्सेप्ट नहीं किया। इन अदरवाइज जो अपीलेंट कोर्ट है उन्होंने मेरे मौकफ को न सिर्फ एक्सेप्ट भी किया बल्कि ट्रायल कोर्ट का जो सारे का सारा फैसला है उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया। सो खवातीन को, बाकी बहन भाइयों को जो महरूम कर दिए गए उनको अलग से केस फाइल करने की जरूरत नहीं है। वो अपने मुतलका कमिश्नर को, अपने मुतलका पटवारी को एप्लीकेशन देकर, अपने मुतलका रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर एप्लीकेशन देकर अपना जो शेयर है, जो अपना हिस्सा है वो अलग करवा सकते हैं। अगर उसका हिस्सा या शेयर अलग नहीं हो सकता, प्रॉपर्टी इस तरह की है, तो देन फिर उसका एक अलग से सिविल लॉ मौजूद है, उसके अंदर आकर आप अपनी चीजों को सेटल कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब द चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।